अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप। हमने डिटर्मिन करना है रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ मासेस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस का इन टर्म्स ऑफ मासेस या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। तो इसके लिए स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें हम जो है तीन फार्मूलाज जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू जो है हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को डिटर्मिन कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि फ़र्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, अगर आपने डिटर्मिन करना है नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, जो कि मैंने प्रीवियस एक लेक्चर में आप लोगों को शायद डिस्कस भी किया था कि नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। क्योंकि यहाँ पर एटम है तो एटम्स अवेलेबल होंगे, तो फिर आपने एटॉमिक मास लेना है। तो मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करना है उसको एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। ये NA आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है NA। तो आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से इसको। तो इस तरह से जो है ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और इस तरह से नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट आपको गिवन हो, उसके अंदर अगर आपने नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है और आपने अपने जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो आप कैलकुलेट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, फिर अब आते हैं यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर नंबर ऑफ़ एटम्स आपको नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो लेकिन कब, जब आपको मास एलिमेंट का नोन हो, नोन मैथ्स हो, यानी कि आपको पता हो, आपको गिवन हो, यानी कि आपको पहले से दिया जाए, तो फिर आपने जो है ये फार्मूला अप्लाई करना है। नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल्स टू मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम सेकंड फार्मूला की तरफ आते हैं, जिसके थ्रू जो है हम नंबर ऑफ़ एटम्स की बजाय आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को डिटर्मिन करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो उसको डिटर्मिन करने के लिए जो है हम फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले से ही कि यहाँ पर एलिमेंट था तो आपने मास एलिमेंट का लिया और डिवाइडेड बाय उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करें तो एटॉमिक मास। ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को जो है कैलकुलेट करने का किसी भी कंपाउंड में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मास ऑफ द कंपाउंड, यहाँ पर कंपाउंड लेंगे और जो है उसका जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इसमें कैलकुलेट करना है, तो फिर यहाँ पर एटॉमिक मास की जगह आप क्या आ जाएगा, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इसी तरह उसको साथ में फिर मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से, दैट इज़ NA से। तो स्टूडेंट्स, होप सो कि ये दोनों जो है फार्मूलाज आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड फार्मूला की तरफ, जो कि क्या है, नंबर ऑफ़ आयंस ऑफ एन आयनिक स्पीशी। अब हमने डिटर्मिन करना है अगर कि कितने नंबर ऑफ़ आयंस किसी भी आयनिक स्पीशी में अवेलेबल हैं, किसी भी आयनिक स्पीशी में प्रेजेंट हैं, तो उसको डिटर्मिन करने के लिए हमने जो फार्मूला यूज़ करना है, अप्लाई करना है, वो है मास ऑफ द आयन डिवाइडेड बाय आयोनिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपने क्या डिटर्मिन करना है, आयंस, नंबर ऑफ आयंस। तो आपने यहाँ पर क्या लेना है, मास ऑफ आयन, जो कि आपको गिवन भी हो सकता है, तो ये गिवन ही होता है मोस्टली, डिवाइडेड बाय आयनिक मास। आयनिक मास से आपने इसको साथ में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है आप डिटर्मिन कर सकते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स, किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह किसी भी नंबर ऑफ़ जो है कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और इसी तरह किसी भी आयनिक स्पीशी के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ़ आयंस अवेलेबल हैं। तो आप जो है ये फार्मूला अप्लाई करके तो इनको डिटर्मिन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो गई है। हम इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको फाइंड आउट भी करेंगे, ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए। होप्स हो कि आपको समझ आ गई है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।